दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा में, ये मधुपुर गांव है। यहाँ पे मौजूदगी मेरी इसलिए है कि ये पुल देख रहे हैं आप, पुलिया है ये पुलिया एक परेशानी का बाज़ बनी है। एक परेशानी की एक बात हुई है कि यहाँ पे ये जो लोग हैं, इनको प्रशासन की तरफ से बार बार नोटिस आ रहा है, या इनको जेल भी ले जाया गया कि इसलिए कि ये जो पुलिया बनी है आपके द्वारा, ये अवैध है। सरकार के लोग, सरकारी अधिकारी जो कह रहे हैं, बात उनकी भी सही है कि नहर के ऊपर आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिया वगैरह, आपको अगर रास्ता चाहिए होता है तो आप लकड़ी या कुछ ऐसा इंतजाम करें कि आपका आना जाना हो जाए। लेकिन यहाँ के लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस पुलिये से जब लकड़ी का रखा हुआ था तो एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई इस पुलिये से जब गुजरते हुए। उसके बाद जब कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ा तो इन लोगों ने यहाँ पे ये सीमेंट के द्वारा ढलैया करके अपने आने जाने के साधन को मजबूत किया। अब जब ये पुलिया बन के तैयार हो गई, 2 साल होने को हैं, प्रशासन की तरफ से इनको जेल भेजा गया इसलिए कि आपने गलत किया। यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की और अभी भी बातचीत करूंगा आपके सामने कि क्या ये क्या कहते हैं यहाँ के लोग। चूंकि ये अपनी बात क्या रखते हैं, सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से तो सही कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन ज़रूरी इस बात को भी मानना होगा हमें, कई बार चीज़ें गलत या सही से ऊपर उठकर ज़रूरत पे हो जाती हैं कि हमारी ज़रूरत है। अगर ये पुलिया नहीं रहेगी तो यहाँ पे 30-35 घर हैं, लगभग 100 के आसपास की आबादी भी होगी। तो अगर ये पुलिया नहीं रहेगी तो वहाँ के लोग या तो नहर में डूब के आएँ या तो फिर तैर के आएँ। बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जिनको विद्यालय जाना होता है, प्राथमिक विद्यालय, वो अगर इसमें से पुलिया हटा दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी, जो यहाँ के लोगों को 28 तारीख का 28 तारीख की डेट दी गई है, अगर तोड़ दी जाती है तो बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे, महिलाओं को कितनी परेशानी होगी। बात अभी वही हुई यहाँ पे, और बाकी मैं बातचीत आपको दिखाता रहूँगा। मेरा नाम उमर है, बहुत बहुत शुक्रिया। के पीछे ये तमाम लोग देखिए, ये इस पुल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये छोटी सी पुलिया है जो इनके द्वारा बनाई गई है। सरकार का कहना है, या जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनका कहना है कि ये अवैध है, क्योंकि नहर के ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी पुलिया बनाना अवैध ही बताया जा सकता है। लेकिन अब दूसरी चीज़, वहाँ पे देखिए एक 30 के आसपास का घर है वहाँ पे, और वो 100 से 120 150 के आसपास की आबादी है। अब उतनी आबादी अगर इस पुलिये का इस्तेमाल ना करे तो अपने घर से निकलने में उनको या तो नहर में डूब के फिर वापस रोड पे आना पड़े, या तो फिर तैर के वापस यहाँ रोड पे आना पड़े। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पीछे से कहीं से भी निकल पाएँ। ये एकमात्र रास्ता है। अब यहाँ पे ये लोग अगर इस बात को सरकार तक पहुँचा पाएँ तो ये बेहतर है, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको नियम फॉलो करना है कि नहर के ऊपर कोई भी पुल अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। पास अगर गवर्नमेंट कर दे तो पास हो जाए तो बेहतर है, तो फिर आप बनवा सकते हैं, अदरवाइज अपनी मर्जी से नहीं बनवा सकते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न कश्यप है। शत्रुघ्न भाई, आप बताएं, आपने तो पुल अपनी मर्जी से ही बनाया होगा, जी, इसमें प्रधान का सहयोग था पूरा पूरा। तो अवैध हुआ फिर? हाँ, अवैध है। फिर क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अब क्या कहें, जो है प्रधान बोलेगा आप लोग बनवा लीजिए। मतलब 2 प्रधान गांव के आए हुए थे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग बनवा लीजिए, और चंदा इकट्ठा करके हम लोग बनवाए यहाँ पे। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे एक थे, तो मतलब आके उनसे पूछ लिए। पूछने के बाद जो है नाम, यहाँ पे जितने लोग थे सबका नाम डाल के जो है सबके नाम नोटिस इशू करवा दिए। अच्छा, हाँ। तो आपके पास कोई और ऑप्शन है? चूंकि अगर हम इस बात पे भी बात करें कि ये अवैध है, हमें मालूम है, कई बार दोस्तों बात अवैध या वैध से बढ़ के ऊपर ये हो जाती है कि हमारी जरूरत है। अगर हम इस पे नहीं अपना गुजारा कर पाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। कुछ ऑप्शन है इसके पास? नहीं नहीं, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि हम लोग तो आ जा लेंगे क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। ये लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है तो बेटी कैसे बचाएंगे और बेटी कैसे पढ़ाएंगे हैं, जब पढ़ने का कोई जरिए नहीं रहेगा जाने आने का। यहाँ पे बिजली जा रही इस तरफ से, ठीक, और यहाँ से जो है पानी का ये जो है देखिए, जी जी, इधर पुल बना के जो है यहाँ से पानी पास करवाए हैं गांव में, ठीक है ना, हम लोग के जाने के लिए। इसका भी कोई वो नहीं है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन जो हम लोग आने जाने के लिए बनाए हैं छोटा सा पुल जो है लड़कों को पढ़ने के लिए, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। जो है हम लोग को एक रात के लिए थाने में भी ले जाके बैठाए हुए थे। अच्छा, हाँ, हम लोग को जो है एक रात के लिए थाने में बैठाए, वहाँ पे ले जाके अथवा करवाए। करीब करीब 20 से 21 हजार रुपये हम लोग का लगा है। तब हम लोग जो है जमानत पे आए जो है बाहर। जी। हाँ,
मतलब गांव में कोई भी एक आदमी नहीं था, सबको उठा के लेके चले गए थे। खाली बच्चे थे छोटे छोटे, मान लीजिए अगर उस समय जैसे सबको उठा के लेके गए हैं, जी। अगर कोई आके यहाँ पे 2-3 बार डकैती भी पड़ चुकी, चोरी भी हो चुकी है। मेरे चाची के घर में हुआ था, लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 लाख की जो है चोरी हो गई थी। ठीक है ना। एक और है जो है वो भी दिहाड़िए करते हैं, उनके घर में था तो मान के चलिए 25 से 50 हजार रुपए उनके घर में चोरी गया। उस रात अगर जब सब मर्द चले गए वहां पे थाने पे, वहां पे बैठाए हुए हैं, अगर चोरी हो जाती, किसी का कत्ल या किसी लेडीज के साथ अगर जो है वो ऊंच नीच हो जाती, तो प्रशासन थोड़ी जवाब देता इसका। अच्छा, मुझे एक दूसरी चीज बताइए। आपने चूंकि आपको भी मालूम है गलत है, आप इस चीज को मानते हैं, एकदम मानते हैं। आप इस पे भी कहते हैं कि अधिकारी कुछ इस पे विचार करें। एकदम तो एकदम आगे से कुछ अधिकारियों ने या कोई खंड विकास के अधिकारी या नहर से कोई संबंधित विभाग। कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। हम यहाँ से जांच करके आए हैं, कम से कम 20 पुल जो है देखे हैं, सब अवैध है, इसी तरीके से ढाली हुई है। एक यहाँ पर्सनल यहीं पे है, जस्ट ज्यादा नहीं 200 मीटर पे है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज वो 50 साल से है, ठीक है ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आबादी है वहां पे भी। वहाँ पे भी आबादी है, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं। अगर उस पे नहीं कार्रवाई है, आगे जो है कौनिया में 2-3 पुल बने हुए हैं जो छोटे छोटे ऐसे ही ढले हुए हैं। हम जाके निरीक्षण करके आए हैं वहाँ प्रशासन पे, वहाँ पे भी गए थे खंडबत्ती सहायक भी, तो वहाँ पे इन लोग को दिखाए तो बोले इन लोग पे भी नोटिस जारी हो रहा है। बिल्कुल। मैं थोड़ा महिलाओं से भी बात कर लेता हूँ, चूंकि पुरुष जो होते हैं उनको परेशानियों का सामना थोड़ा कम करना पड़ता है महिलाओं के प्रति, महिलाओं के मुकाबले। क्या नाम है आपका? धनावती। आप बताएं, अगर ये पुलिया नहीं रही तो फिर कहाँ से आवल जावल हुई? कहीं से रास्ते नहीं है आने हाँ। जाने के लिए, यही रास्ता है आने जाने के लिए। अच्छा। अब बच्चे हैं, सब लोग आते जाते हैं, ये बनवा उठा, इसीलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि तोड़वा दो, थाने में बंद करा दें। फिर न थाने में गए थे सब बच्चे उठवा परिवार उठ करके। तो फिर अगर ये टूट जाएगा तो कैसे आएंगी जाएंगी? कोई रास्ते नहीं है आने जाने के लिए। तो फिर वहीं पैक हो जाइएगा घर पे। कैसे पैक हो जाएगा? ये रास्ता है, आप लोग दीजिए रास्ते, सरकार लोग कोई। आप लोग कहीं गए थे किसी अधिकारी के पास, कुछ जाके बताया? हाँ, आजमगढ़ गए थे, कहा थे तोड़ दो। अच्छा, तोड़ दो। हाँ, कहते हैं। थोड़ा और देख लेता हूँ। क्या नाम है अम्मा आपका? शांति। हाँ भाई, यहाँ थोड़ा आवे बतियावल जाए आपसे। अगर ये टूट जाई तो कैसे आई है जइया? नहीं, हम लोगन के पुलिया जरूर चाहिए। कैसे लड़का छह रही है जइया, कैसे बिटिया पतो रही है जइया, छोटे छोटे लड़का हम पढ़िया लिखिया कैसे। तब ये बतिया ना कहा है क्या वहाँ? कुल कहल गयल, लेकिन कौनो सुनवाई ना का। पुल टूट जाए तब केस मुकदमा खत्म होई, नहीं तो तू लोगन जिंदगी भर झेलत रहबा। अच्छा। हाँ, तो आपके पास अभी तोड़ने का ही बताएं। हाँ। कब तक बताएं कि तोड़ दिया जाए? 28 तारीख के पहले टूट जाए। 28 तारीख से पहले इसको तोड़ दिया जाए, और फिर किसी की ये जिम्मेवारी नहीं हो कि अधिकारी, मतलब किसी की ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि ये लोग आएंगे जाएंगे कैसे, सब अपनी अपनी बात पर। आगे जी। कहे चाय से जाए, कहीं सफेदा धाई के जाओ, बास मोटरसाइकिल से हमारा लड़का गिर गया ये में गाड़ी नहरी में। अच्छा। हाँ, मोटरसाइकिल लेके लड़का हमारा नहरी में गिर गया, हमारे गाय में गिर गया, वो मर गया बच्चिया दबाई के। आप एक ही रहे? हाँ, हमारा रहला। फिर हमारे लड़का वो में गिर गया साइकिल लेके, एक लड़की रहा वो साइकिल लेके गिर गया में। एक बात के अधिकारी ना तैयार भले भैया कैसे यहाँ जाइए, कैसे का करी है, कोनो थुआ ना सुनाई भाई। जब हम लोग रास्ता बनौले आवे जाए के तो कहा तो तोड़ दा, हमने लड़का कैसे यहाँ जाइए। बेटा बेटा तो पढ़े जाते हो यहाँ? कहीं है कुल पोती पोता है का कुल हम देखा 3-4 ठे हम देखा हो दे हो का हम कुल कैसे जाइए है एटा कहे दे हो का 3-4 ठे हम लड़का कुल यहाँ जाइए, कैसे बल जाल जाइए। कोनो रास्ता ना दूसरा कि दूसरा रास्ता कितना घर है इधर? इधर कोनो दो हां 10-12 घर नहीं और वहां के बता दो 10-12 30-35 घर भैया यहाँ हवा 150 घर है। अच्छा, 30-35 घर है। हाँ, और 150 की आबादी। हाँ, आबादी है। अच्छा, क्या नाम है आपके? आरती मौर्य। आरती जी, बताएं आप अपने बारे में कि आपके हिसाब से क्या परेशानी है यहाँ पे? सर, परेशानी यही है कि हमारे हमारे भी बच्चे छोटे छोटे आते जाते हैं, और हमारी दुकान सामने है। बच्चे कैसे दुकान आएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे? कल के हमारा घर भी यहीं पे बन जाएगा, तो सर कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे? तो आप बोलें कुछ जाके अधिकारी से। जी, हम गए थे, जब सब लोग गए थे रात में 11 बजे पुलिस वाले पकड़ के ले गए सबको। सब लोग गए थे तो हम भी साथ में गए थे। हम सोचे अगर कुछ कहने का मौका मिलेगा तो हम भी कुछ कहेंगे। इसके लिए वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी, सबको जमानत करवाए सब लोग, इसके बाद चले आए जब कोई सुनवाई नहीं थी वहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं और देखता हूँ थोड़ा और लोगों से भी बात करने का। क्या नाम है भैया आपका? धीरज गौड़। धीरज गौड़ साहब, आप बताएं कोई मैच्योर प्रॉब्लम की अगर इस पे ये तोड़ दिया जाए, हमारे पास ऑप्शन यही बचेगा कि कोई
सागवान या लकड़ी रख ली जाए या लकड़ी का कुछ ऐसा बना लिया जाए। वो बात नहीं, हम लोग तो चले जाएंगे, मगर ये छोटे छोटे बच्चे उधर इतनी घास, इतनी बड़ी बड़ी घास में कैसे आए जाएंगे? ये बच्चे उधर रास्ता भी नहीं सही है कि कोई आ जाएगा। ये पुलिया बनाने का एक बात बताइए, ये चीज जब अगर पुलिया अवैध है तो ये रोड बना है, वही ना, रोड नहीं बनना चाहिए ना, तो पुलिया नहीं बनी तो रोड भी नहीं बनना चाहिए। आरसीसी बना है, इसका मतलब पास होके बना होगा। वही ना सर, अब इधर रास्ता नहीं मिलेगा, इतना घर इधर कम से कम 15-20 घर है, अगर नहीं रास्ता मिलेगा इधर आदमी आ जाएगा कैसे? आज कम से कम नहीं तो हो गया होगा यहाँ पे 25-30 साल हो गया होगा। हाँ, कोई ना ही विधायक, ना ही कोई आया, ना ही प्रधान, कोई रास्ते के लिए, पुलिया के लिए कोई कुछ भी नहीं कहता इस पे। कौन है विधायक आपके? हमारे विधायक हैं इधर आलमबदी। आलमबदी है। हाँ, अच्छा, फूलपुर हम विधानसभा लोग है इस पुलिया के लिए उनके पास गए थे और डांट के हम लोग को भगाए हैं। फूलपुर विधानसभा है कि निजामाबाद? निजामाबाद है। निजामाबाद विधानसभा है, हाँ मगर ये फूलपुर क्षेत्र में आती है। हाँ, अच्छा, तो ये ऐसी कटिंग हुई है कि ये इलाका निजामाबाद विधानसभा में पुलिया के लिए वहाँ गए थे, आलमबदी साहब के पास गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला मतलब? नहीं, जैसे बोला कि जाओ जाओ हो जाएगा, बस ऐसे बोल के हम भगा दिए। हो जाएगा तो बोले तो हो जाएगा ना, फिर विधायक साहब काम तो करबे करेंगे। अब क्या करेंगे, काम 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल पहले गए थे आप? पहले गए थे, जब ही बनाए थे हम लोग पुलिया के, जब ही मुकदमा हुआ था तभी। अब फिर क्या होगा? अब क्या होगा, अब कार्रवाई फिर देख लीजिए, हो सकता है विधायक साहब भूल गए हो या फिर कुछ ऐसा। अरे क्या करेंगे सर, बहुत गए हम लोग, आजमगढ़ बहुत गए, 1-2 बार नहीं, कम 10 बार गए हैं। मतलब अब ये जो हफ्ता बचा है ये आपके पास आखिरी होगा, वरना इसको तोड़ना ही होगा। हाँ, 28 तारीख को डेट दिए हैं कि 28 तारीख को तोड़ के आना, नहीं तो फिर मुकदमा होगा, वही चलेगा, चलता रहेगा तारीख। कौन लोग हैं जिनको जेल भेजा जाएगा? वो बोले हैं उधर के नार के 32 खंड के जो है, खंड 32। हाँ, ये बोले हैं कि अगर नहीं तोड़ोगे तो ऐसे ही मुकदमा झेलना पड़ेगा। यहाँ कभी कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, ऐसे झेलना पड़ेगा अगर नई तारीख पे आओगे तो। भाई उनकी बात भी सही है, वो भी सही कह रहे हैं, वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं नहर पे। लेकिन हाँ, ये हमारी तरफ से कोशिश ये हो सकती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पासिंग। मान रहे हैं हम लोग, अपनी गलती मान रहे हैं सर, हम लोग से बच्चे थे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नादानी हो गई, कोई इसकी बात नहीं, मगर आप लोग समझदार है तो आप लोग को थोड़ा सहायता करना चाहिए ना। हम लोग यही तो बात है कि आप गलती मान रहे हैं, आपको पता है बात। उनसे बोले भी हम लोग की गलती हो गई है, कोई बात नहीं सर, मगर इसका कुछ निष्कर्ष निकालिए। बिल्कुल, वही है ना। जी जी, यही तो मसला है कि आप अपनी गलती मानते भी हैं कि भाई ये बना, गलती इतनी कि ये बन गया है। दूसरी एक चीज कि अब अगर यहाँ के लोग, जैसे यहाँ पे कुछ आबादी है, उनका जीवन यापन हो रहा है, अगर ये पास हो जाए या ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए कि इनके लिए रास्ते का इंतजाम हो जाए तो इनकी अपनी तरफ से परेशानी खत्म हो जाएगी। वहाँ से इंट्रो। मोटरसाइकिल से हमारा लड़का गिर गया ये में गाड़ी नहरी में। अच्छा, हाँ, मोटरसाइकिल लेके लड़का हमारा नहरी में गिर गया, हमारे गाय में गिर गया, वो मर गया बच्चिया दबाई के। आप एक ही रहे? हाँ, हमारा रहला। फिर हमारे लड़का वो में गिर गया साइकिल लेके, एठे लड़के रहल वो साइकिल लेके गिर गया में। एक बात के अधिकारी ना तैयार भले भैया कैसे यहाँ जाइए, कैसे का करी है, कोनो अथवा ना सुनाई भाई। जब हम लोग रास्ता बनाओ आवे जाए के तो कहा तो तोड़ दा, हमने लड़का कैसे यहाँ जाइए? तो बेटा बेटा तो पढ़े जाते हैं यहाँ? कहीं है कुल पोती पोता है का कुल हम देखा 3-4 ठे हम देखा वो दे वो का हम कुल कैसे जाइए यहाँ? एठे तो कहे दे है का 3-4 ठे हम लड़का कुल यहाँ जाइए, कैसे बल जाल जाइए? कोनो रास्ता ना दूसरा कि दूसरा रास्ता कितना घर है इधर? इधर कोनो 10-12 घर नहीं, और वहाँ के बता दो 10-12 30-35 घर भैया यहाँ हवा 150 घर है। अच्छा, 30-35 घर है हाँ, और 150 की आबादी। हाँ, आबादी है। अच्छा, क्या नाम है आपके? आरती मौर्य। आरती जी, बताएं आप अपने बारे में कि आपके हिसाब से क्या परेशानी है यहाँ पे? सर, परेशानी यही है कि हमारे भी बच्चे छोटे छोटे आते जाते हैं और हमारी दुकान सामने है। बच्चे कैसे दुकान आएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे? कल के हमारा घर भी यहीं पे बन जाएगा, तो सर कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे? तो आप बोलें कुछ जाके अधिकारी से। जी, हम गए थे, जब सब लोग गए थे रात में 11 बजे पुलिस वाले पकड़ के ले गए सबको। सब लोग गए थे तो हम भी साथ में गए थे। हम सोचे अगर कुछ कहने का मौका मिलेगा तो हम भी कुछ कहेंगे। इसके लिए वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी, सबको जमानत करवाए सब लोग, इसके बाद चले आए जब कोई सुनवाई नहीं थी वहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं और देखता हूँ थोड़ा और लोगों से भी बात करने का। क्या नाम है भैया आपका? धीरज गौड़। धीरज गौड़ साहब, आप बताएं कोई मैच्योर प्रॉब्लम की अगर इस पे ये तोड़ दिया जाए, हमारे पास ऑप्शन यही बचेगा कि कोई सागवान या लकड़ी रख ली जाए या लकड़ी का कुछ ऐसा बना लिया जाए। वो बात नहीं, हम लोग तो चले जाएंगे, मगर ये छोटे छोटे बच्चे उधर इतनी घास, इतनी बड़ी बड़ी घास में कैसे आए जाएंगे? ये बच्चे उधर रास्ता भी नहीं सही है कि कोई आ जाएगा। ये पुलिया बनाने का एक बात बताइए, ये चीज जब अगर पुलिया अवैध है तो ये रोड बना है,
वही ना, रोड नहीं बनना चाहिए ना, तो पुलिया नहीं बनी तो रोड भी नहीं बनना चाहिए। आरसीसी बना, इसका मतलब पास होके बना होगा। वही ना सर, अब इधर रास्ता नहीं मिलेगा, इतना घर इधर कम से कम 15-20 घर है, अगर नहीं रास्ता मिलेगा इधर आदमी आया जाएगा कैसे? आज कम से कम नहीं तो हो गया होगा यहाँ पे 25-30 साल हो गया होगा। हाँ, कोई ना ही विधायक, ना ही कोई आया, ना ही प्रधान, कोई रास्ते के लिए पुलिये के लिए कोई कुछ भी नहीं कहता इस पे। कौन है विधायक आपके? हमारे विधायक हैं इधर आलमबदी। आलमबदी है। हाँ, अच्छा, फूलपुर हम विधानसभा लोग है इस पुलिये के लिए उनके पास गए थे और डांट के हम लोग को भगाए हैं। फूलपुर विधानसभा है कि निजामाबाद? निजामाबाद है। निजामाबाद विधानसभा है, हाँ मगर ये फूलपुर क्षेत्र में आती है। हाँ, अच्छा, तो ये ऐसी कटिंग हुई है कि ये इलाका निजामाबाद विधानसभा में पुलिये के लिए वहाँ गए थे, आलमबदी साहब के पास गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला मतलब? नहीं, जैसे बोला कि जाओ जाओ हो जाएगा, बस ऐसे बोल के हम भगा दिए। हो जाएगा तो बोले तो हो जाएगा ना, फिर विधायक साहब काम तो करवे करेंगे। अब क्या करेंगे, काम 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल पहले गए थे आप? पहले गए थे, जब भी बनाए थे हम लोग पुलिया के, जब भी मुकदमा हुआ था तभी। अब फिर क्या होगा? अब क्या होगा, अब कार्रवाई फिर देख लीजिए, हो सकता है विधायक साहब भूल गए हों या फिर कुछ ऐसा। अरे अब क्या करेंगे सर, बहुत गए हम लोग, आजमगढ़ बहुत गए, 1-2 बार नहीं कहूँ 10 बार गए हैं। मतलब अब ये जो हफ्ता बचा है ये आपके पास आखिरी होगा, वरना इसको तोड़ना ही होगा। हाँ, 28 तारीख को डेट दिए हैं कि 28 तारीख को तोड़ के आना, नहीं तो फिर मुकदमा होगा, वही चलेगा, चलता रहेगा तारीख। कौन लोग हैं जिनको जेल भेजा जाएगा? वो बोले हैं उधर के नार के 32 खंड के जो है, खंड 32। हाँ, ये बोले हैं कि अगर नहीं तोड़ोगे तो ऐसे मुकदमा झेलना पड़ेगा, यहाँ कभी कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, ऐसे झेलना पड़ेगा अगर नई तारीख पे आओगे तो। भाई उनकी बात भी सही है, वो भी सही कह रहे हैं, वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं नहर पे। लेकिन हाँ, ये हमारी तरफ से कोशिश ये हो सकती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पासिंग। मान रहे हैं हम लोग, अपनी गलती मान रहे हैं सर, हम लोग से बच्चे थे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नादानी हो गई, कोई इसकी बात नहीं, मगर आप लोग समझदार है तो आप लोग को थोड़ा सहायता करना चाहिए ना। हम लोग यही तो बात है कि आप गलती मान रहे हैं, आपको पता है बात। उनसे बोले भी हम लोग की गलती हो गई है, कोई बात नहीं सर, मगर इसका कुछ निष्कर्ष निकालिए। बिल्कुल, वही है ना। जी जी, यही तो मसला है कि आप अपनी गलती मानते भी हैं कि भाई ये बना, गलती इतनी कि ये बन गया है। दूसरी एक चीज कि अब अगर यहाँ के लोग, जैसे यहाँ पे कुछ आबादी है, उनका जीवन यापन हो रहा है, अगर ये पास हो जाए या ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए कि इनके लिए रास्ते का इंतजाम हो जाए तो इनकी अपनी तरफ से परेशानी खत्म हो जाएगी। वहाँ से इंट्रो